नमस्कार। आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो शख्सियत हैं भाई जी हैं, और भाई जी अगर हमारे साथ हैं तो आपके फ़ायदे की बात होने जा रही है। आज क्या फ़ायदे की बात है यही हम समझने के लिए आज भाई जी के साथ हैं। कहते हैं कि अगर हमें पता हो कि हमें क्या नहीं करना है तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें वही करना होगा जो करना होगा और जो हमारे फ़ायदे के लिए होगा। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेरी आई थी भाई जी से पूछने के लिए कि आपने शेयर्स के बारे में बताया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना लाभदायी है या नुकसानदेह है। भाई जी क्या कहने जा रहे हैं, आइए भाई जी से पूछते हैं। भाई जी नमस्कार साहब। आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बराबर आपका वीडियो चल रहा है, लाख से ज़्यादा व्यूअर्स चल रहे हैं। शुक्रिया बहुत लोग बहुत आपकी जो बात करते हैं उस बात को समझ रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं कि आपको इतने मतलब कि एक कॉमन इन्वेस्टर, कॉमन आदमी की जो आप बात करते हैं वो लोगों को पसंद आ रही है। तो उसी के सिलसिले में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो अपना निवेश, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई म्यूचुअल फंड में लगाएं या ना लगाएं। देखिए हैदर साहब, मैं तो आपको एक बात समझाता हूँ भाई। ये बहुत मशहूर कहावत है कि मनी नोज ओनली वन लैंग्वेज, इफ़ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। यानी कि पैसा कहता है कि मैं सिर्फ एक ज़बान जानता हूँ, आप मुझे आज बचा लो, कल को मैं आपको बचाऊँगा। तो अब हमें अपने पैसे को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आ जाता है, जैसे हमने आपको पहले वाले में इक्विटी के बारे में बताया, फिर दूसरे वाले में हमने मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स करके बताया, फिर हमने आपको उसमें एक यूनिट 64 का भी जिक्र किया था जो कि म्यूचुअल फंड थे और जिसमें सबको बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ था। तो एक्चुअली अब इसके हमने आपसे उस दिन भी कहा था कि चलिए इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करते हैं। अब आपने कहा तो एक अलग से प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड जो हैं ये पब्लिक अपना पैसा इकट्ठा करके फंड मैनेजर्स को दे देती है ताकि वो इन्वेस्ट करें, ना कि पब्लिक खुद इन्वेस्ट करे। अब ये 4 किस्म के होते हैं म्यूचुअल फंड। सब में पहला फंड तो होता है जो इक्विटी बेस्ड होता है, जिसके अंदर सिर्फ कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाते हैं। अब उसके अंदर कंपनियों के शेयर्स भी उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, लार्ज कैपिटल वाली कंपनीज, फिर मीडियम कैपिटल वाली कंपनीज, फिर स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज। इसके बाद जो सेकंड वाला होता है वो डेप्थ फंड वाले होते हैं, जैसे बॉन्ड्स गवर्नमेंट के और इन सब चीज़ों को इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा जो एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड के अंदर ये दोनों आ जाते हैं कि आपका उसके अंदर वो कुछ बॉन्ड ले लेते हैं, कुछ वो इक्विटी ले लेते हैं। चौथा फंड जो है इसके अंदर मिक्स्ड फंड्स है, बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे लिक्विडिटी फंड है, गोल्ड फंड है, सिल्वर फंड है, जो इस टाइप के छोटे छोटे और फंड्स हैंगे जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो वो ये है। अब इन फंड्स के लिए सब में पहले तो ये क्या करते हैं कि एक अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि हम इस फंड को नाम क्या देंगे। इस फंड के लिए वो पब्लिसिटी करते हैं, लोग बागों को बहुत बहुत पैसे दे के एडवर्टाइज करते हैं, कहते हैं कि साहब आप मतलब म्यूचुअल फंड जो है सही है। भैया हमें सही का तरीका तो बताओ कि सही है क्या इसमें, क्योंकि आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इसमें फिर आप एक्चुअली यूनिट, जैसे आपका शेयर्स के अंदर शेयर्स होते हैं, मगर इसके अंदर म्यूचुअल फंड में जो हम कहते हैं उसको कहते हैं यूनिट। तो ये यूनिट को डिवाइड कर देते हैं वो। अब यूनिट के अंदर फर्ज कर लीजिए 10 रुपये का यूनिट है, तो उसके ऊपर आप ये समझिए 1 रुपये के करीब तो फंड वालों का खर्चा आ जाता है। अब उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बचते हैं 9 रुपये। तो सब में पहले तो वो अपना 1 रुपया पूरा करेंगे ऐसा, उसके बाद आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर अब इसके अंदर म्यूचुअल फंड में और होता है, एक तो होता है ओपन एंडेड, जिसके अंदर आप चाहे जब इन्वेस्ट कर लीजिए और जब निकलना चाहे निकल जाइए। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें होता है लॉक इन पीरियड, कि आप निकल ही नहीं सकते, 3 साल तक आपको रखना पड़ेगा पैसा। फिर कुछ के अंदर इस टाइप का होता है कि आप अगर जो विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको उनको उसके कुछ पेमेंट करना पड़ेगा विड्रॉल का। तो ये इस तरह से फंड्स के अंदर होता है, मगर इसके अंदर आपकी चॉइस फंड में इन्वेस्ट करने की किसी भी कोई नहीं है। ये तो जो वहाँ के उनके फंड्स के जो मैनेजर हैं, जो आपका इनको चला रहे हैं, वो सब टोटल उनके बेस पे, यानी कि आपका पैसा वो यूटिलाइज कर रहे हैं।
वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं थोड़ा सा आपको काटना चाहूँगा, मैं सरल भाषा में समझना चाह रहा हूँ कि पहले हम ये बताएं कि आपकी राय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, जो आपकी राय है, फिर उसके बाद हम डिटेल में नहीं, जाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, अब मैं उसी पे आने वाला था। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड जो है सही मायनों में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फंड है जिनके पास टाइम नहीं है, जो इसके अंदर आपका ज़्यादा नहीं जान सकते, नहीं ज़्यादा मेहनत कर सकते। उन लोगों के लिए ये है कि भैया जो एक्सपर्ट्स हैं, आपने पैसा उनको दे दिया और वो आपकी तरफ से ऑन योर बिहाफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे आप बैंक के अंदर आप अपनी एफडी कर देते हैं, अब आपको तो नहीं पता आपकी एफडी वाले बैंक वाले किसको पैसा दे रहे हैं। वो तो आपको एक अमाउंट जो दे रहे हैं वो आपको एफडी का अमाउंट दे रहे हैं, मगर आपका ये पैसा नहीं पता कि आपका तो मतलब कि फिर आपका कहने का मतलब है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग म्यूचुअल फंड में? ठीक करते हैं, कर रहे हैं लोग। हम यही जानना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, आप अपना अनुभव बताइए कि सही है या गलत है, लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, एज ए लेमैन अपने अनुभव के साथ। भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो यह है, अगर जो आप कुछ लेबर कर सकते हैं और अगर जो आप इसको स्टडी कर सकते हैं तो आप अपना पैसा खुद इन्वेस्ट कीजिए। मेरा तो अपना कहना ये है, क्योंकि जितने भी आप ये समझिए इस लाइन के अंदर बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, अगर जो आप उनके पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो उन्होंने भी म्यूचुअल फंडों में पैसा नहीं लगा रखा, डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगा रखा है। मगर क्योंकि उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसलिए ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ अगर जो किसी के पास टाइम है और कोई अच्छी स्टडी कर सकता है तो उसको म्यूचुअल फंड को छोड़ के इक्विटी को प्रीफर करना चाहिए। मैं ये भी साथ में कहूँगा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी क्या पोजीशन है, किस तरह से आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब बहुत से आदमी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भैया मुझे तो इतना मिल जाए बस सफिशेंट है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक के अंदर भी एफडी का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो मिल जाता है उनको, तो बैंक में भी सेफ है। पर आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के हम लोग ऐड देखें उसमें कहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आप सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के कीजिए, सब कुछ पढ़ना है, फिर भी सब्जेक्ट टू रिस्क है, और फिर हम फंड मैनेजर को भी दे रहे हैं, तो इसमें तो आम निवेशक को क्या फायदा है? नहीं देखिए, रिस्क तो आपका ये समझिए जहाँ पैसा है वहाँ रिस्क तो है ही है। रिस्क तो आप ये भी समझ लीजिए बैंक फेल हो जाते हैं, वहाँ पे भी रिस्क है। ऐसा तो रिस्क तो आप फाइनेंस की दुनिया के अंदर रिस्क तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप रिस्क में तो आ गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, मगर आपका सेफेस्ट रिस्क क्या है ये सोचना पड़ेगा। आपके बेनिफिशियल आपके लिए क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ बेनिफिट करेगी। अब देखिए, बैंक के अंदर लोग बाग नहीं रखते जिनको इक्विटी का पता चल गया, जिनको म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि बैंक आपका 7% या कुछ परसेंट दे रहे हैं डिविडेंड, ये उससे ज़्यादा दे रहे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड वाले गारंटी दे रहे हैं कि 12-13% का रिटर्न आएगा। तो अब आपका इक्विटी के अंदर ये है कि आपकी किस्मत है कि कंपनी कितना कूद रही है, आपको 18% भी दे सकती है, 20% भी। अब ऐसे ही आपका गोल्ड आप खरीद लीजिए, कुछ आदमी कहते हैं गोल्ड के अंदर बड़ा अच्छा रिटर्न आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है होगा ऐसा, मगर अगर जो गोल्ड राइज कर रहा है, मगर अगर जो गोल्ड खाली रखा है तो वो डिविडेंड, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, ना डिविडेंड दे रहा है ना कुछ दे रहा है, उसको आपकी उम्मीद बस यही है कि गोल्ड राइज करे। तो उस हिसाब से अगर जो आप चलेंगे तो फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको सब में पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। हम तो देखिए सिर्फ बता सकते हैं कि भैया ये प्रोसीजर्स हैं, इनके अंदर ये रिस्क हैं हैदर साहब, और इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये है। मगर देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, बार बार ये समझा रहा हूँ कि अगर जो आपके पास टाइम है, आप मेहनत कर सकते हैं, जानने वाली कंपनियों के बारे में पढ़िए जो इतने सालों से इसके अंदर इस्टेब्लिश हैं इस लाइन के अंदर, उनका ना भागने का डर होता है ना कुछ होता है। आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक्सपीरियंस भी कीजिए। फिर बहुत से आदमी इन्वेस्ट किसके थ्रू करें, इक्विटी के थ्रू कि म्यूचुअल फंड के थ्रू? नहीं देखिए, अगर जो आपका इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में जा रहा है, अगर जो आप ये कहने भैया मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा मेरे पास तो पैसा है और बस मैं तो इसको लगाना चाहता हूँ, तो आपके पास दो चॉइस रह जाती हैं, आइदर बैंक और म्यूचुअल फंड। बैंक के अंदर यह है कि बैंक आपको गारंटी देता है कि आपने जितनी एफडी ली लगाई है वो आपको एफडी का अमाउंट करके पेमेंट कर देगा। ऐसा म्यूचुअल फंड में वो कहते हैं सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट रिस्क, तो वहाँ पे रिस्क तो वो इन्वॉल्व है,
ऐसा वहाँ तो बैंक फेल होने का रिस्क है, यहाँ पे मार्केट रिस्क है कि मार्केट के अंदर, अब देखिए मेरी तो ये समझ में नहीं आता, जैसे एक एक दिन के अंदर शेयर मार्केट जो है हज़ारों पॉइंट गिर जाती है, तो भैया एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता कि 1000 पॉइंट क्यों गिर गई मार्केट। ऐसा अगर जो आप ये कह लीजिए कि वो एक्सपर्ट्स हैं, तो भैया एक्सपर्टों को क्यों नहीं पता, क्यों वो लॉस में चले जाते हैं। जो आता है लिखा हुआ पेपरों के अंदर कि साहब आज हमने इतने लाख करोड़ का लॉस हो गया, इतने, भैया ये तो एक्सपर्ट बैठे में हैं, इनको क्यों लॉस हो रहा है, आम आदमी को लॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब रिस्क तो है, ये तो हमें बिलीव करना पड़ेगा रिस्क, मगर अब आप कौन से रिस्क को लेना चाहते हैं। ऐसा देखिए उसमें, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने यूनिट 64 में लगाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, तो उसके अंदर तो हमें तो बिल्कुल ये उम्मीद थी कि रिस्क है ही नहीं, मगर हम तो ज़ीरो हो गए थे। मतलब उस सेंस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उससे रिटर्न तो ज़ीरो थी, रिटर्न कुछ नहीं थी, वो तो हमें बस आखिर के अंदर लास्ट में कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल गए, ऐसा जिसको मतलब हमें बड़ा ज़बरदस्त लॉस हुआ, हम उसको कैसे डिनाई कर दें कि हमें लॉस नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा फिर एक और चक्कर भी है, देखिए कि आप जो मतलब इन्वेस्ट अगर जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस है कि आप कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी में नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा अब देखिए, अगर जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड वाले तो हर कंपनी को चूज कर लेंगे, हर जगह पैसा, क्योंकि उनको तो पैसे से बात है, वो तो क्योंकि उस एंगल से चल रहे हैं, वो आपकी चॉइस या आपकी थिंकिंग नहीं लेके चल रहे हैं जो आपके माइंड में। वो पर तो भाई जी निवेशक तो ये कहेगा ना कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे तो फायदा मिल ही रहा है, किसी में भी इन्वेस्ट करें तो उसका नहीं, देखिए म्यूचुअल फंड वाला आपको ये गारंटी नहीं देगा कि आपको वो मतलब 18%, 20%, 21%, वो मतलब इस बात की गारंटी नहीं देगा आपको कि मतलब मैं वो उसके अंदर शुरू ही में कह देते हैं कि तकरीबन राउंड अबाउट आपको इतना पड़ जाएगा, मगर इस चीज़ के अच्छा दूसरा फिर वो रिजर्व में भी रखते हैं, फिर अपने जो उनके फंड मैनेजर्स हैं जिनकी लाखों रुपए की सैलरी है, फिर उनके जो आपका ऑफिसेज वगैरह हैं, उन सबको खर्चों को आप देखिए तो करोड़ों रुपए तो उनके वो खर्चे ही बैठ जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर उसका ऐड देखते हैं, धोनी और इनकी कंपनी में तो मैंने भी काम किया हुआ है, 5 करोड़ रुपए तो धोनी की फीस है, देखिए अब आप 7 करोड़ के रुपए रोहित शर्मा की फीस है, इतनी ही सचिन की फीस है। तो ये फीस जाती कहाँ से, आती कहाँ से, कहाँ से मिलती? आप ही की जेब से भाई, क्योंकि उसके अंदर जो फंड, दूसरा सब में पहले जो फंड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अच्छा आप देखिए, आपको एक बाग, ये भी सुनहरे बाग दिखलाए जाते हैं म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से कि साहब मैग्नम फंड है, गोल्ड फंड है, स्टार फंड है, टॉरस फंड है, जेमिनी फंड है। भैया जब फंड ही है तो आप उनको एक ही नाम दे दो, म्यूचुअल फंड, मगर आपको ऐसी ऐसी चीजों से अट्रैक्ट किया जाता है कि आप आओ, और फिर उसके साथ भाई जी वार्निंग भी दी जाती है कि आप तो अपने खतरे पे कीजिए, जी हाँ, आप पूरे पेपर करके लीजिए, ये मार्केट रिस्क पर है। जब ये सब आपके साथ है ही और उसके पास इतने खर्चे उस बीच में, तो फिर म्यूचुअल फंड में जो फायदा हो रहा है भाई जी कि वो उतना फायदा नहीं है जितना अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में करके, इक्विटी में सोच समझ के। देखिए मैं बार बार ये कहूंगा भैया, देखिए अगर जो आपने टिप्स पे लगा दिया इक्विटी के अंदर, लोग बागों के कहने पे लगा दिया, आपने कंपनी की स्टडी नहीं करी, बिल्कुल नहीं अब आप यही देख लीजिए, आईपीओज ही ले लीजिए, आईपीओज के अंदर आज देखिए कोई भी, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था उस जमाने में जो आईपीओ आया करते थे, तो अमूमन 10 रुपए का अगर जो आईपीओ है तो 10 ही रुपए में मार्केट में आता था। अब तो कंपनी भी ये चाह रही है कि इन्वेस्टर से मैक्सिमम निकाला जाए पैसा। अब वो उसके अंदर कहते हैं कि साहब आपका शेयर तो 1 रुपए का है, मगर इसके ऊपर प्रीमियम 1000 रुपए, तो इसका मतलब कंपनी तो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट कमा रही है, तो शेयर होल्डर्स पे तो वो रियायत नहीं कर रही ना। तो ये स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि आप किस टाइम पे किस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, इसकी स्टडी तो करे बिना आप। अच्छा देखिए आईपीओस के अंदर भी कुछ आईपीओस क्लिक कर जाते हैं, मगर बहुत सारे आईपीओस हैं जिनमें ज़बरदस्त लॉस होता है। अब आपको मैं बताऊं कि एलआईसी का ही आईपीओ आया था, लोग बागों ने इतना ज़बरदस्त हैवी इन्वेस्टमेंट किया था, मगर जिस टाइम खुला तो लॉस में था। हम आईपीओ की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम म्यूचुअल, हम लोग जानना चाहेंगे जब आप इतनी बात कर रहे हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसके बारे में आप बताइए। भाई हैदर मियाँ देखिए, मैंने तकरीबन आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैंने 15-16 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। मेरे पास 5 या 6 तो यूनिट ट्रस्ट के फंड्स थे, जैसे ग्रोथ फंड था, यूनिट 64 था, और इसके अंदर 3-4 थे, उनमें सब में मैंने लगा रखे थे। फिर उसके बाद मैंने HDFC फंड था मेरे पास, म्यूचुअल फंड था HDFC का। फिर मेरे पास आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो थे, आपका
ऐसा उसमें मैग्नम प्लस मैग्नम वो वाले फंड थे मेरे पास। मगर जब मैंने उनको इनऑल देखा तो मैं अगर जो उस टाइम मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूँ भैया, देखिए कि मैंने ये रियलाइज़ करा कि अगर जो मैंने ये पैसा अपने सोच समझ के मैंने इक्विटी में लगाया होता तो मेरी ग्रोथ ज़्यादा होती। मैं ये नहीं कह रहा मुझे उनमें लॉस हुआ, मगर जितना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना नहीं हुआ मुझे। तो ये मतलब हर आदमी, क्योंकि अपने पैसे की, वो भी मैंने आपसे शुरू ही में बैठते ही कहा कि मनी नोज ओनली वन लैंग्वेज, इफ़ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। तो हर आदमी अपने पैसे को बचाना चाहता है, अपने पैसे को सही इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए भैया, हम आपका ना तो किसी की तरफ से पार्ट ले सकते हैं, ना पार्शियलिटी कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर यू। अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या समझ रहे हैं। हो सकता है हम गलत हों, ऐसा हो सकता है आप सही हो। तो अल्टीमेटली तो डिसीजन आप ही लोगों को लेना है, जो भी इसके अंदर आएगा। मगर हम आपसे ये कहेंगे, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे से बड़े भाई के नाते समझ लीजिए, बुजुर्ग के नाते समझ भाई जी के लीजिए, नाते जी हाँ, ऐसा कि आप स्टडी ज़रूर करें। स्टडी करने के बाद जो आपका दिल दिमाग दोनों गवाही दे, उस पे आप चाहिए बस। तो मैं जो समझ में आया है, जी। मैं एक बार दर्शकों से पूछ लूँ कि पहले तो आप लोग भी कमेंट कर में हमें बताइए कि आप लोग म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं या इक्विटी में जा रहे हैं। लेकिन भाई जी का ये जो कहना है, मैं आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत है, कि आप लोग म्यूचुअल फंड को थोड़ा साइड में रखिए, पहले आप स्टडी कर लीजिए, मार्केट की स्टडी कर लीजिए, कंपनियों की स्टडी कर लीजिए। इक्विटी ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत म्यूचुअल फंड के। ये 2 लाइन में सही लाइन है जी बिल्कुल सही है। और बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप हमें फीडबैक दीजिए, अगर जो हमारी गलती है तो आप हमारी गलती हमें बताइए कि भैया ये गलती ये कर रहे हैं हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट हैं, जो दुनिया के सब में बड़े, आपका ये समझिए इस लाइन के अंदर हैं, उनके पास म्यूचुअल फंड्स नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट इक्विटी में लगा रखा है। तो भैया थोड़ा सोचने की तो बात ये भी है ना कि भैया इन लोगों के ओसवाल साहब हैं और लोग हैं, तो इन लोगों के अपने जो इनका अपना इन्वेस्टमेंट है उसमें पोर्टफोलियोज ही क्यों है, उसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्यों नहीं इन्वॉल्व ज़्यादातर, ऐसा उनके जो तो आपका थोड़ा सा, मतलब मैं यही कहूँगा, मैं किसी चीज़ की वो नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचिए खुद, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर योर बॉस। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। एडवाइस आप मैंने भी आपको दे दी, आप और भी सुनिए, औरों की भी एडवाइस लीजिए, जो अच्छा लगे करिए वो, ऐसा, मगर पहले स्टडी कर लीजिए। तो भाई जी, अगर आपसे पूछा जाए, लोग आपसे पूछें कि आपकी पहली चॉइस अगर इन्वेस्ट करने के लिए हो, या आपके फैमिली मेंबर अगर आपसे सलाह लें, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? अगर 2 ऑप्शंस हो, म्यूचुअल फंड पे वो जाएं या इक्विटी पे जाएं? देखिए भाई, मैं तो जैसे आपसे बताया, मैं तो पिछड़ले, क्योंकि मैं इस लाइन के अंदर 40 साल से हूँ, मगर मैं पिछड़ले 20 साल से तो मैं सिर्फ इक्विटी में हूँ। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, आप लोगों के बारे में या किसी के बारे में और नहीं कह सकता। मगर मैं आगे अपने जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने मेरे अजीज़ हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, भैया स्टडी करो, इक्विटी में जाओ, और पार्टनर भी जब ही बनोगे। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में तो आपको ये भी नहीं पता आप किसके पार्टनर हैं। वो तो आप ये समझिए कि आप एक पैसे वाले हैं जो इन्वेस्ट कर रहा है, आपको ये तो नहीं पता ना कि आप किस जगह इन्वेस्ट कर, आपको तो कुछ भी नहीं पता उसके अंदर सब कुछ पता तो फंड मैनेजर्स को है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको कम से कम जहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ लॉस हो रहा, कहाँ प्रॉफिट हो रहा, इन सब चीज़ों का। अच्छा, ये लोग तो आपका इतनी डिटेल्स में बताते भी नहीं कि फंड कितने का। अच्छा, फिर वो रिडीम का करने का जब जो होता है, अच्छा इसके अंदर जैसे इक्विटी है, आपने इक्विटी आज खरीद ली तो अब तो वो जब तक कंपनी चल रही है आपका शेयर। मगर म्यूचुअल फंड्स की एक लाइफ होती है कि साहब वो इतने साल के लिए, उसके बाद आपको रिडीम करने पड़ेंगे, फिर वो नया फंड लेके आएंगे। तो वहाँ पे ये भी है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल भाई जी, एक आप जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा। जैसे कि आते हैं लोग, जैसे कोई नई नौकरी लगी, वो लगी, तो उससे कहा जाता है कि आप SIP पे म्यूचुअल फंड में कर दें इन्वेस्ट, और अगर आप इतना करेंगे, एक लमसम अमाउंट है, अगर आप 50 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे, 5 लाख करेंगे, तो आपको हर महीने रिटर्न इतना मिलता जाएगा। इसके चक्कर में ना, जो मिडिल क्लास में सवाल, उसके चक्कर में ना लोगों को लगता है कि यार ये चलो इतना इन्वेस्ट है, इतनी की तो सिक्योरिटी मुझे मिल रही है। जो ये सिक्योरिटी आ जाती है ना,
ये एक चीज का खेल हो जाता है, इसको समझाइए जरा। हैदर में आपने बहुत अच्छा पॉइंट, बल्कि हमारे से मिस भी हो गया था, हमने इसको ये नहीं बताया था कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके भी हैं। जैसे सिप का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने या हर साल इतना पैसा आप सिस्टमेटिक वे में उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। एक है इसमें SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि आपके बच्चों की फीस जा रही है, कुछ हो रहा है, आपको विड्रॉल करना है, तो उसमें वो भी है। क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स में एक ये होता है कि आपकी सुविधाओं के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड बनाए जाते हैं, कि भैया आप किस टाइम विड्रॉ कर रहे हैं, किस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या सूट करता है। क्योंकि आपको वो इस तरह से भी मतलब कि आपका जो भी आप चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में है, जो आपके दिल में है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर उस पॉलिसी में है। तो ये भी है। तो इसलिए इसके अंदर मेरा तो कहना यही है कि मतलब आप इनको जितना स्टडी करेंगे तो इतना आपको और डिटेल्स में पता चलेगा। तो अगर हम जाते जाते हमें ये चीज़ बता जाइए कि लोगों को जिसलिए ये वीडियो देखें, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड को लेकर हमने वीडियो किया था, म्यूचुअल फंड ना करने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, एक तो यही है कि आपको सब में बड़ी बात तो यह है कि आपको उसके अंदर रिटर्न, अगर जो आप अपने मर्जी से कर रहे हैं और सही कंपनियों में कर रहे हैं, तो मतलब मुझे तो लगता है कि आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा। ऐसा अगर जो आप सोच समझ के और सही कंपनियों में रिटर्न, ये हम बता रहे हैं ना फायदे, अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो ये फायदे बता रहे हैं भाई जी आप। मैं पहले फायदा बता रहा हूँ ऐसा। अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि आपको ये पता है कि आपका फंड कहाँ, आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये भी आपको फायदे हैं। मगर इसके अंदर नुकसान यही है भैया कि देखिए आजकल तो भैया क्योंकि पैसे की लाइन है, इसमें भरोसा किसी भी चीज़ का नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान हो जाता है। आप जैसे रिलायंस ही हैं, दो भाई थे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। तो लोग बात बहुत से कहते हैं जी अनिल अंबानी साहब तो कहाँ पहुँच गए, मुकेश अंबानी जी तो बाजे बाजे टाइम आदमियों से गलती भी हो जाती है भैया, ये भी मानना पड़ेगा। मगर आप ये थोड़ा ही कहेंगे कि उन दोनों भाइयों के ऊपर इन फंड वालों ने पैसा नहीं लगा रखा था, फंड वालों ने तो दोनों में पैसा लगा रखा था। तो अगर जो उधर प्रॉफिट हुआ तो उधर लॉस उनको भी हुआ है। क्योंकि देखिए जो कंपनी है एक्चुअली, मतलब आप ये तो फुल प्रूफ कह ही नहीं सकते कि वो भी गलती नहीं कर सकते, गलती तो उनसे भी होती है। गलती क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान तो गलती करेगा भाई, मगर ये है कि कितनी कम गलतियाँ करे जितना मंजिल पे जल्दी पहुंचेगा। और अगर जो गलती होती रहेंगी तो मंजिल पहुंचनी दूर हो जाएगी, मंजिल पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए एक तो इंसान की फितरत है, खुद की गलती को तो कुछ वो सह भी लेता है, जब अपने पैसों की गलती दूसरा कर दे और उसका नुकसान करे तो चोट बहुत देखिए हमें यूनिट 64 के अंदर हमें तो आज तक हम सोचते हैं कि यार हमने कोई भी तो गलत काम नहीं किया था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा किया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में यानी कि पार्लियामेंट में जो चीज़ पास हुई भी थी उस पर भरोसा किया था। और फिर हमारा जो मतलब आप ये समझिए कि हमें तो उसका 10% मिला है रिटर्न का। भाई जी चलिए एक चीज़ और पूछता हूँ कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशनर्स की भी बात हो रही है, तो आपने तो कोई सरकारी नौकरी नहीं की, तो आपका पेंशन का क्या प्लान था कि जो आप अभी तक मतलब कि सही से जीवन आपका जी रहे, व्यतीत हो रहा है, पैसा फोन? देखिए एक्चुअली जब तक हमने जॉब करी और हल्के हल्के हमने आपसे कहा ना कि हम 40 साल से इस लाइन के अंदर हैं, हमने थोड़ा थोड़ा शुरू में तो हमने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करा, थोड़ा सा हमने बैंक में भी रखा। क्योंकि एक्चुअली असल में ये भी कहा जाता है, आपको ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि पैसे को एक साथ एक ही जगह मत लगाइए। वो जैसे मैंने पहली बार कहा था कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपके पास कुछ पैसा बैंक में होना चाहिए जो बहुत ही ख़राब टाइम्स के लिए या किसी टाइम इमरजेंसीज के लिए होना चाहिए। आप अपने पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक तो इस टाइप का होना चाहिए, दूसरा आपका हिस्सा ऐसे बैंक में इस टाइप की एफडी की शक्ल में होना चाहिए कि अगर जो आपको बीच में निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसको निकाल के रख सकें। मगर जो आपका बैंक के अंदर शुरू में जो फंड रखे हैं वो 3 महीने के लिए, क्योंकि फ़र्ज़ कर लिए जॉब चली गई, दूसरी जॉब ढूंढ रहे आप, तो आपको भाग दौड़ करने के लिए टाइम लगेगा, तो आपका 3 महीने वो यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा फंड ये कि कोई प्रॉब्लम आ गई आपके साथ या कोई फैमिली के अंदर, तो आप उसको निकाल लें। फिर बाकी जो फंड बचता है वो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी, ऐसा म्यूचुअल फंड, या आपका लॉन्ग टर्म एफडीज करा देते हैं बहुत से। मगर उसके अंदर फिर वही आता है कि
लोग बाग जैसे अब यूँ तो बहुत से सोना भी खरीद के रख लेते हैं। तो वही वाली बात है भैया, जो आदमी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आदमी अपना बॉस खुद है, वो आखिर में तो डिसीजन अपना ही लेगा ऐसा। मगर एक्चुअली देखिए, मैंने भी आपको बताऊं कि पैसा मेरा था, मगर मैंने अपने मामा जी से जाके पूछा, मुझे उनकी बात अच्छी लगी तो मैं इस लाइन में आ गया। इसलिए मैं आज आपको बता भी रहा हूँ। अगर जो मुझे ना अच्छी लगती तो हो सकता है मैं इस लाइन में ना आता, मैं आप लोगों को ये सलाह मशवरा भी ना देता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ही ना होता। तो देखिए, ये तो हर आदमी अपना डिसीजन खुद लेता है, मगर यही है कि देखिए, आपको दूसरों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब तक आप दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे, मगर ये भी सोचना चाहिए उसको फ़ायदे उठाते हुए कि आप सही कदम उठा रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, थोड़ा उसके स्टडी कीजिए, उसके आपको जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनकी भी स्टडी कीजिए। पॉजिटिव, आज तो दुनिया के अंदर, जब हम लोगों ने 40 साल पहले, हम तो बिल्कुल ज़ीरो थे भाई, उस टाइम तो इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी थी। आजकल तो आप ये समझिए इन्फॉर्मेशन की गूगल है और बहुत सी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, इतना सब कुछ है, बहुत इन्फॉर्मेशन है आजकल। तो इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आदमी ज्ञान हासिल ही नहीं कर सकता। मैं आपसे इजाजत एक पूछूंगा, यानी कि आप ये कहने चाह रहे हैं, अनुभव मुझे जो लगता है कि भैया इस दुनिया में, इस कायनात में कोई आपको कमा कर नहीं देगा, आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो आपको खुद करनी पड़ेगी। इसमें तो बिल्कुल हैदर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके लिए तो आपको खुद फाइट करनी पड़ेगी, आप ही, बल्कि क्योंकि आपका पैसा है, जब आप उसको मूव करेंगे जब ही तो मूव होगा। अगर जो आप उसको मूव ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मूव होगा। अगर जो आप म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड वालों को देना पड़ेगा, इक्विटी पे जाएंगे तो आपको इक्विटी वालों को, बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक में दे। ये तो अल्टीमेटली तो आप ही का है। मगर देखिए, जैसे कहा जाता है कि भैया ज्ञान तो समुद्र है, और हर आदमी जो इस टाइम दुनिया के अंदर अपने आप को सब में काबिल समझता है, उसने भी इसका एक ही घूंट पी रखा है। तो इसलिए नॉलेज तो इतनी है, मगर फिर हम आपको यही कहते हैं कि भैया कुछ फैमिली के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी आदमी एडवाइस सुन लेता है, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनकी एडवाइस नहीं सुन पाता या लॉस हो जाता है। तो हम तो आपको सिर्फ अपने जो बुजुर्गों से जो हमें मिला, हम वो शेयर आपके साथ कर रहे हैं। हम आपको इंसिस्ट नहीं कर रहे, किसी तरीके का प्रेशर नहीं डाल रहे, हम तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं भाई। और वैसे भी मैंने दोनों बार कहा है कि भैया मेरा तो अब लास्ट टाइम आ गया है लाइफ का, तो मैं किसी को गलत वो चाहूँगा भी नहीं कि कोई मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। तो मैं तो बार बार हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप स्टडी भी कीजिए कि मैं, अगर जो मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए इसका मतलब कि देखिए, आज का ये वीडियो जो बनाने का उद्देश्य था, जो आप लोग समझें कि भाई जी ने अपने अनुभव से जो सीखा है, जो मार्केट से सीखा है, वो ये सीखा है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ चल रही, गलत नहीं होगी, लेकिन उसमें उतना फ़ायदा, उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा जितना आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाएं। भाई जी गलत है? बिल्कुल हैदर मियां, जैसे हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। हैदर मियां ने हमारे से कहा, तो भैया हम अपने एक्सपीरियंस आपको दिल के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी तो डिसीजन आप ही का है। बाकी दिल की बात की है तो कोई इस बार आपको कोई शेर याद हो तो सुना दीजिए दर्शकों के अनुभव। देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, यानी कि तेरी इच्छा क्या है। तू अपने आप को इतना उठा ले, अपना स्टेटस इतना उठा ले कि उसको भी पूछना पड़े साहब के भैया तू चाह क्या रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब मैं आपसे कहूँगा, और देखिए, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो हैं, तो हम बुलंद कैसे हो पाएंगे? हम बुलंद तभी हो पाएंगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब हम जानकारी लेंगे। इसी जानकारी के लिए हम आपके लिए द स्वतंत्र में भाई जी को खोज कर लाएं कि उन्होंने अपने अनुभव से आपको। हैदर में एक चीज़ मैं और ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों का सही इन्वेस्टमेंट, सही सोच कंट्री के लिए भी फायदेमंद है। हमें कंट्री को भी बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए जैसे हम अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि अगर जो हमारी कंट्री मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। ऐसा आप ये समझिए, किसी भी तरीके की प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं मतलब इस मामले में ये भी कहूँगा कि आप अपने साथ साथ अपनी कंट्री के ऊपर भी इतना ही एम्फेसाइज करिए कि कंट्री के लिए भी क्या बेनिफिट है। बिल्कुल, क्योंकि ना आप अपना घर की साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है,
पर आपको सड़क और उसमें भी कूड़ा नहीं जी, फेंकना जी, चाहिए। बिल्कुल। यही एक छोटा सा उदाहरण है। जी, तो जी। आज हमारे साथ भाई जी थे, हम समझ गए होंगे आप लोग कि म्यूचुअल फंड आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, कितना हानिकारक है और कितना इससे फायदा होगा। ये भाई जी ने अपने अनुभव से बताया आपको। आगे भी इसी तरह की शख्सियत को द स्वतंत्र लाता रहेगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप क्या करें क्या ना करें। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए और हमारे साथ भाई जी थे, इनको भी इजाज़त। फिर होगी। हमें फीडबैक जरूर दीजिए। जी हाँ, भाई जी को आप कमेंट में आप जो भी जानना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, भाई जी उसका जवाब देंगे, हमारी टीम उसको जवाब देगी। आप अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं और भाई जी भी अपना ईमेल आईडी आपसे शेयर कर देंगे, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।